नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूं वंदना मलकाइन नायर। आज एक बार फिर से जे.एन.के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू की तरफ से पत्रकार वार्ता की जा रही है। एक मुद्दा जो काफ़ी गरमाया हुआ है कि आखिर नया प्रेसिडेंट कौन होगा, प्रेसिडेंट के बिना क्योंकि कार्य नहीं किया जा रहा है, तो इसी के चलते आज पत्रकार वार्ता की जा रही है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पवन कुमार मानी जी, जो सीनियर एडवोकेट है, साथ साथ मेंबर सेक्रेटरी भी हैं। चलिए बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैडम, आपका भी बहुत स्वागत। जी सर, आज की पत्रकार वार्ता का क्या कारण है, क्योंकि लगातार आपकी तरफ से जितने भी एडवोकेट्स हैं उनकी तरफ से पत्रकार वार्ताएं की जा रही हैं और एक ही मुद्दा है प्रेसिडेंट बनाना, क्योंकि प्रेसिडेंट के बिना कार्य नहीं किया जा रहा उस तरह से जिस तरह से सही कार्य होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? मैडम जी, जैसे आप सबको पता होगा कि जम्मू जे.एन.के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की इलेक्शन मई 2020 से ड्यू है। कोविड-19 की होने की वजह से लॉकडाउन हो गया, कोर्ट बंद हो गई, ये इलेक्शन प्रोसेस शुरू नहीं हो सका। अब आउट गोइंग टीम के प्रेसिडेंट जनाब अभिनव शर्मा साहब ने एक इलेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, हेडेड बाई श्री राजेश कोतवाल। अब राजेश कोतवाल साहब को इलेक्शन प्रोसेस, उनको पावर दी गई कि आप इलेक्शन प्रोसेस शुरू करो या कोई बार की बेहतरी के लिए और डिसीजन हो सकता करो। उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस शुरू करने के लिए प्रयास किया। उसमें सबसे पहली बात थी वोटर अपडेट। वोटर अपडेट करने के लिए मेंबर की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बार का ऑफिस खुलना ज़रूरी था, वो पॉसिबल नहीं था। अब उसके बाद दूसरी ऑप्शन थी उनके पास जनरल हाउस, जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे बार की उन्होंने पावर अलो किया, क्योंकि वहाँ पे इंट्री में रिस्ट्रिक्शन है, मीटिंग करवाना तो बहुत ही दूर की बात, वो भी पॉसिबल नहीं हो सका। उसके बाद उन्होंने हर मेंबर की सजेशन ली, सीनियर मेंबर की सजेशन ली, और उसके बाद मेजॉरिटी व्यू से कंसेंसस बना कि बार को हेडलेस नहीं रखना है, इसको आगे चलाने के लिए कोई नई बॉडी, नई तश्कील दी जाए। उन्होंने 27 अक्टूबर 2020 को अपने यहाँ प्रेस वार्ता करके प्रेसिडियम की कॉन्स्टिट्यूशन की। उसमें श्री बेदरा वजीर साहब सीनियर मेंबर जो थे उसमें चेयरमैन बने, और हमारे सरदार दिलजीत सिंह जी एक्स प्रेसिडेंट वो मेंबर बने, सरदार सुरेंद्र सिंह जी एक्स प्रेसिडेंट वो मेंबर बने, श्री M.K. बर्दवाज जी सीनियर एडवोकेट और जो बार के फार्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो मेंबर बने, सुनील सेठी जी जो 2 बार फार्मर प्रेसिडेंट वो मेंबर बने, असलम गोनी सीनियर एडवोकेट मेंबर बने, P.S. दत्ता साहब सीनियर मेंबर वो उसमें मेंबर बने, और M.K. रैना साहब मेंबर बने, राधा शर्मा जी और मनदीप दीन 2 लेडीज़ मेंबर भी बनी, R.K. कोतवाल भी उसमें मेंबर आए, और मेरे को उसमें जो था मेंबर सेक्रेटरी नॉमिनेट किया। क्या जो ये प्रेसिडेंट बनाया गया है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ये जितने भी मेंबर्स रहेंगे, क्या इनका कार्य प्रेसिडेंट जैसा ही रहेगा? मैडम जी, इनकी जिम्मेवारी जो है प्रेसिडेंट से ज़्यादा है। इनकी जिम्मेवारी जो है कि बार में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको रिस्टोर करना है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए इलेक्शन की ज़रूरी है। इलेक्शन से सोचा कि इन्होंने जो बार का नुकसान हुआ है उसमें इलेक्शन जो बार का कॉन्स्टिट्यूशन को रीड्राफ्ट करने की ज़रूरत है। अब हमने डिसीजन ले लिया है, जल्दी ही हम बार का कॉन्स्टिट्यूशन जो है रीड्राफ्ट करेंगे और उसको जो है जनरल हाउस से पास करवा के जल्दी इलेक्शन करवाएंगे जी। हमारा मेन ये है कि बार के जो इस वक्त बर्निंग प्रॉब्लम जो है हमारे यंग लॉयर्स की प्रॉब्लम है, जो विदाउट वर्क है पिछले 8 महीनों से, नो इनकम है, नो असिस्टेंस है। बार हमारे प्रेसिडियम का जो फ़र्ज़ बनता है कि हम फैमिली मेम्बर होने के नाते उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में कोई प्रोविज़न बनाए, उसके बारे में हमने जो उसका वन ऑफ द इशू ये था। दूसरी कुछ कोर्ट की फंक्शनिंग थी, उसके बारे में हमारा इशू था। कुछ नई कोर्ट क्रिएट हो रही हैं, उसकी लोकेशन के बारे में पता था, और जो रजिस्ट्रेशन की पावर जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव में जा चुकी है, आपके मीडिया ने ही कवर की है कि वहाँ करप्शन है, उसको दोबारा रिस्टोर बैक टू द जुडिशियल अफसर की जाए, उसके लिए था। और कुछ हमारे इश्यूज़ हैं जो हमारी एडवोकेट की डेवलपमेंट हो सकती है जहाँ ग्रांट के लिए, उसके साथ हम LG साहब से टेक ओवर करेंगे। कुछ हमारे इन हाउस मसले हैं, हम अपने जो बार की हमारे चीफ जस्टिस साहब से उनसे टेक ओवर करेंगे। अभी आपने एक निजी चैनल में कहा कि जो प्रेसिडेंट रहेगा उनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी ताल्लुकात नहीं होगा। आखिर ऐसा क्यों, और अगर उनका ताल्लुकात होगा तो क्या नुकसान हो सकते हैं यंग लॉयर एसोसिएशन को? मैडम जी, ये बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है। जहाँ पे बार में प्रेसिडेंट रहे हैं कुछ ऐसे जिनका पॉलिटिकल एफिलिएशन थी, लेकिन उसका फ़ायदा मिला बार को फ़ायदा मिला। जैसे सलाती साहब प्रेसिडेंट थे, उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन थी, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल एफिलिएशन का पॉजिटिव डायरेक्शन में इस्तेमाल किया और इतनी ग्रांट लाई, एडवोकेट की इतनी वेलफेयर कराई, इतनी डेवलपमेंट कराई। अब मौजूदा टाइम में जो पॉलिटिकल प्रेसिडेंट रहे या दूसरे रहे, जो बार की जो
मेंबर के हिसाब से उनके एस्पायरेशन पे पूरे नहीं आ सके, जहाँ जो बार के हित में डिसीजन थे वो उसके लिए वो फाइट नहीं कर सके। इसलिए प्रेसिडेंट ने फैसला किया है कि नए कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन रखा जाएगा, ना कोई बार का ऑफिस पीरियड, ना कोई बार का एग्जीक्यूटिव मेंबर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड होगा वो उसमें मेंबर नहीं आ सकता है। ये क्लियर कट बार इन दी कॉन्स्टिट्यूशन होगी, पहले ऐसी बार जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। जी, क्या आपको लगता है कि जो आपने सोचा है वैसा ही होगा? ये मैडम जी, जो हमने सोचा है या प्रेसिडेंट ने सोचा है, ये मेरी सोच नहीं, ये हमारे जो है ना फुल जो मेंबर्स जो हैं, हर एक बार का मेंबर यही सोच रहा है, ये उनकी सोच है कि हमें नॉन पॉलिटिकल जो ऑफिस पीरियड चाहिए, नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मेंबर चाहिए। ये उन सब की सोच है, हम उसी को कैरी कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि आज JNK हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से पत्रकार वार्ता की जा रही थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे पवन कुमार मानी, जो सीनियर एडवोकेट है, साथ ही साथ जो इन्होंने एक प्रेसिडियम कॉन्स्टिट्यूट किया है, रीड्राफ्ट किया है, उनके ये मेंबर सेक्रेटरी भी बनाए गए हैं। और साथ साथ इनका कहना है कि जल्द से जल्द प्रेसिडेंट भी जो है वो सामने आएगा, क्योंकि यंग लायर्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, जिसके करके प्रेसिडेंट बनाना काफ़ी अनिवार्य है। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहे स्पिरिट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना मलकाई नायक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।